नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागी अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले उन सभी बहनों भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिनका आज बर्थडे है और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप सभी के जीवन में खुशियाँ बरसती रहे और आप उन्नति और तरक्की के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपको सफलता प्राप्त होती रहे। इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती है और कहानी इंदौर हनीमून मर्डर केस। राजा रघुवंशी की हत्या के आज 13वीं थी। इंदौर हनीमून मर्डर केस सोमवार को राजा रघुवंशी की 13वीं थी। तो उसमें राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने बताया कि उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया क्योंकि यह अकाल मौत थी, सामान्य मृत्यु नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी राजा को पसंदीदा चीजें थी खाने में, वह सभी उसके लिए वहां पर सभी का भोग लगाया गया, जैसे गुलाब जामुन, मंचूरियन, नूडल्स, पपीता, केला। उन्होंने ये भी बताया कि सोनम का भाई गोविंद आया था। हालांकि हमने किसी को नहीं बुलाया और मैंने उससे बात भी नहीं की। लेकिन आज मंगलवार 17 जून 2025 को मेघालय की शिलोंग में साइडोंग पास के पास राजा रघुवंशी की हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया गया। सोनम को वहां पर ले जाया गया और साथ ही बाकी के तीनों आरोपियों को भी वहां पर ले जाकर सीन को क्रिएट किया गया। मेघालय पुलिस सोनम को अलग गाड़ी में लेकर गई, बाकी के 3 आरोपियों को अलग गाड़ी में लेकर गई। राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, उसको पुलिस नहीं लेकर गई क्योंकि वह हत्या के समय मौका वारदात पर नहीं था। उसका कारण ये था कि वह सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था, उसके पिता की फैक्ट्री में मजदूर था। तो अगर वह भी आता तो उसके ऊपर शक हो सकता था। तो सोनम ने और राज कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया और बताया है कि राजा रघुवंशी को वह इंदौर से पहले गुवाहाटी लेकर गई, गुवाहाटी से चेरापूंजी लेकर गई और चेरापूंजी से फिर शिलोंग लेकर गई। सोनम ने यह स्वीकार किया कि उसने गुवाहाटी में राजा रघुवंशी को मारने का प्रयास किया, फिर चेरापूंजी में भी उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन 4-5 बार वहां पर मारने का प्रयास किया, वहां पर सफल नहीं हुई। फिर शिलोंग में आकर उसने 23 मई 2025 को राजा रघुवंशी की हत्या भाड़े के कातिलों से, भाड़े के हत्यारों से करवा दी। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सेवी ने बताया है कि सोनम ने और बाकी कातिलों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और राज कुशवाहा ने भी। मेघालय पुलिस के डीजीपी इदाशीशा नगरोगा ने ये बताया है कि ये असामान्य हत्याकांड है, क्योंकि ये इतना असामान्य हत्याकांड है कि महज 2-4 दिन के बाद ही सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों कर दी। और इसको अगर लव ट्रायंगल से भी देखें तो लव ट्रायंगल इसमें नहीं लगता, बल्कि इसमें कुछ और भी बात शामिल हो सकती है, जिसकी अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है। राजा रघुवंशी के हत्याकांड से चंद सेकंड पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसे एक टूरिस्ट ने ही शूट किया था। जब वहां पर डबल डेकर रूट ब्रिज पर वह लोग चढ़ाई कर रहे थे, तो 25 मिनट 20 मिनट का अंतर है दोनों में। जो तीनों कातिल हैं व्हाइट शर्ट पहने हुए, वह 9:25 पर आगे जा रहे हैं रूट पर और 9:45 पर सोनम और राजा रघुवंशी जा रहे हैं। सोनम और राजा रघुवंशी में भी सोनम आगे चल रही है। टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट ने बताई थी कि वह 23 तारीख को नोग्रियाट गांव से आ रहे थे और यही बात शिपारा होम स्टे के मालिक ने बताई थी, कंस्टेंटाइन ने, कि वह देर रात को आए थे और तब उन्होंने खाना खाया था। राजा रघुवंशी ने 1000 रुपये कमरे का पे किया था, 80 रुपये कॉफी के और 300 रुपये खाने के पे किए थे। हालांकि आज जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा था तो काफी बारिश, बहुत ज्यादा बारिश और वहां पर धुंध छाई हुई थी और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या से पहले कभी भी सोनम या भाड़े के कातिल कभी भी शिलोंग में या मेघालय में नहीं आए हैं, पहली बार ही यहाँ पर आए हैं। तो आखिर सोनम को कैसे पता चला कि यह सुनसान इलाका, जंगली इलाका है और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट या ये सब है और यहाँ पर ले जाकर हत्या कर दी जाए। इसने ये भी बताया है कि सोनम ने स्वीकार किया है कि जब वह टॉयलेट के लिए गया, राजा रघुवंशी को टॉयलेट जाना था, तो वह टॉयलेट करने के लिए गया, जंगली पौधों का झुंड था, तो तभी उन्होंने वार कर दिया सोनम के इशारे पर और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के लिए दाव
2-3 दाव अलग अलग थे और जिसमें दोनों तरफ से उसके ऊपर वार किया गया है। ये स्वीकार किया है कातिलों ने। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की हर खुशी सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। अपने देश समाज से ऐसे अपराध की खबरें लाकर मैं आपको जागरूक और सचेत करती रहूँगी। बस मुझे आपका साथ और आपके प्रेम की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके अपना प्रेम और अपना साथ मुझे ज़रूर दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।